वेलकम बाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। आज जो हम नया एक्ट ले रहे हैं उसका टाइटल है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये जो एक्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट में हम आरटीआई भी बोलते हैं। आरटीआई नाम तो आपने सुना होगा। जो आरटीआई एक्ट कब आया था? 2005 में आया था ये। सबसे पहले भी समझेंगे कि जो आपका आरटीआई एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ये हर पर्सन को अवेल करना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया है इस एक्ट के अंदर, राइट टू इन्फॉर्मेशन विल बी ट्रीटेड एज ए फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल का मतलब वो मूल अधिकार है। ये आपको आर्टिकल 19 के अंदर बताया गया है कि जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट के अंदर जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, जो आपका आम आदमी है, साधारण व्यक्ति है, वो गवर्नमेंट की वर्किंग के रिगार्डिंग द ऑर्डिनरी सिटीजन टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट एंड इट्स वर्किंग, कि गवर्नमेंट की वर्किंग के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा आप ये देखें, दिस हैज़ बीन वाइडली यूज बाय द सिटीजन एंड मीडिया टू अनकवर करप्शन है, आपका प्रोग्रेस गवर्नमेंट वर्क के अंदर है, एक्सपेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए जो मीडिया और आपकी जनरल पब्लिक जो है वो क्या करती है, इसको यूज़ करती है। और ये जो एक्ट है, इस एक्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि यदि अथॉरिटीज़ जो है इंफॉर्मेशन जो दे सकती थी, जिस पर राइट है इन्फॉर्मेशन का, यदि वो नहीं देती है उस टाइम के अंदर, तो उसको पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। तो हम देखें, जो आपका आरटीआई एक्ट है उसके आने के बाद कुछ ट्रांसपेरेंसी आई है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में हम जान सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती थी उनको हम ले सकते हैं। ये जो एक्ट था, आरटीआई एक्ट जो था, इसको जब लाया गया था तो इसका ऑब्जेक्ट यही था कि लोगों को फ्रीडम मिले। फ्रीडम किसकी मिले? जो अपना पहले एक्ट था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 था, उसी में ये आपका अमेंडमेंट करके इसको बनाया गया है। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की कार्यप्रणाली को, वर्किंग को यदि आप देखना चाहते हो, तो कोई भी पर्सन जो आपका सिटीजन ऑफ द इंडिया है वो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट की वर्किंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकता है। और जो आपका सिटीजन है, सिटीजन को इसके लिए क्या करना होगा, उन सब चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं इस एक्ट को लाने, हर एक्ट को लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो इस एक्ट को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? वो ऑब्जेक्टिव ये था कि डेमोक्रेटिक राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हो, कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ के कंट्रोल में जो इन्फॉर्मेशन है, जो पब्लिक के लिए ज़रूरी है, उसको पब्लिक को मिले। और ट्रांसपेरेंसी आई, अकाउंटेबिलिटी आए, ठीक है ना, कि जो भी इन्फॉर्मेशन मिले उसके बेस पर हम जान सकें कि हमें हमारा जो वर्क है, हमारी जो प्रोग्रेस है वो कितनी हुई है उस फील्ड, रिलेटेड फील्ड के अंदर, हम उसको जान सकते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर पेनल्टीज़ का प्रोविज़न है यदि टाइम पर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी रिक्वेस्टेड, कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, क्या आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट कर दिया था वो टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, सम इन्फॉर्मेशन दैट कैन अफेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन आरटीआई के अंदर नहीं दी जाएगी। और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी जो है, आपका फॉरेन कंट्री के साथ जो रिलेशन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इन पर भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ये एग्जेम्प्टेड का मतलब है कि ये बाहर हैं, आरटीआई के एक्ट के अंदर ये क्या है, बाहर है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट से आप इंफॉर्मेशन वही ले सकते हो, ठीक है ना। सिटीजन कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी दैट द गवर्नमेंट, वही इन्फॉर्मेशन आप गवर्नमेंट से ले सकते हो, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने पढ़ाई था कि इस एक्ट के थ्रू जो है सिटीजन को पावर मिली है कि वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकता है। ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर आई है, अकाउंटेबिलिटी आई है, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी भी मिली है और अकाउंटेबिलिटी भी मिली है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि मोस्टली पब्लिक जो इसको यूज़ करती है करप्शन वगैरह, इन पर रोक लगाने के लिए, जो गवर्नमेंट वर्क है उनके अंदर जो प्रोग्रेस हो, बेटर वे में गवर्नमेंट वर्क हो, ठीक है ना, वर्क फॉर द पीपल इन ए बेटर वे हो, तो उसके लिए। इसके अलावा आप देखें तो जो सिटीजन है, बेटर इन्फॉर्म सिटीजन हु हैव कीप अननेसेसरी, कि जब आपके पास, सिटीजन के पास हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी तो उसका गवर्नमेंट पर जो कॉन्फिडेंस है वो क्या बढ़ेगा। तो ये इस एक्ट का क्या था, ऑब्जेक्ट था। अब हम बात करेंगे, हर एक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन होते हैं, तो इसके अंदर भी कुछ प्रोविजंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सेक्शन 2H के अंदर हम देखते हैं क्या बताया है। द पब्लिक अथॉरिटी कैन मीन्स द ऑल अथॉरिटी एंड बॉडीज अंडर द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज़, की यहाँ पे आप देखें
कि जो आपकी पब्लिक अथॉरिटी वर्ड है, पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड हुआ है, ठीक है ना, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, बाय द पार्लियामेंट हुआ है, बाय द स्टेट लेजिस्लेशन हुआ है, या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जिसको क्या किया है, जो है नोटिफिकेशन इशू करके, ऑर्डर मेड करके, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया, तो वो क्या कहलाएगा आपका पब्लिक अथॉरिटी। तो सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं कि हु इज़ ए पब्लिक अथॉरिटी। तो पब्लिक अथॉरिटी के बारे में आपको समझ आया कि पब्लिक अथॉरिटी कौन होगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो अपनी सेक्शन है उसमें बता रखा है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1B, गवर्नमेंट हैज़ मेंटेन द प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे कि इन्फॉर्मेशन क्या है। इन्फॉर्मेशन के अंदर हम रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को, मीमोज को, जो भी ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉग बुक, कॉन्टेक्ट, इन सबको हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। जी आपको बताया गया है सेक्शन 4 के अंदर। फिर हम बात करेंगे कि जो आपकी सेक्शन 6 है उसके अंदर प्रिस्क्राइब किया गया प्रोसीजर क्या है, आप जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। सेक्शन 7 के अंदर टाइम बताया गया है कि किस टाइम के अंदर आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है मिलेगी। द सेक्शन 7 प्रिस्क्राइब ए टाइम फ्रेम फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, कि कितने टाइम के अंदर वो इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल सकती है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। फिर हम बात करेंगे जो आपका आरटीआई एक्ट है उसके अंदर और चीज़ों की, कि आरटीआई एक्ट के अंदर आप ये देखें सेक्शन 8 के अंदर होता है ओनली मिनिमम इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, की कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, इसको भी हमने पहले पढ़ा था कि ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, उनको भी हमने देखा था, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखिएगा एक वर्ड आया था PIO। PIO का मतलब होता है, PIO होता है आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है ना। तो जो हम प्रेस्क्राइब टाइम प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो क्या है, उसके बारे में सेक्शन 7 में पढ़ा था। और सेक्शन 8 में हमने पढ़ा कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है एग्जेम्प्टेड है, उनको एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने पहले डिस्कस भी किया था 3 पॉइंट्स के अंदर। फिर है सेक्शन 8 के अंदर मेंशन एग्जाम्पशन अगेंस्ट फर्निश्ड इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई, की कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जाम्प्टेड है एडिशनल, उनके बारे में बात की हुई है। ऐसे ही सेक्शन 8(1) के अंदर एग्जाम्प्टेड इंफॉर्मेशन, 8 सबसेक्शन 2 के अंदर बताया प्रोवाइड्स द डिस्क्लोजर फॉर द इंफॉर्मेशन एग्जाम्प्टेड अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट, की ऑफिशियल सीक्रेट जैसे मैंने आपको बताया था पब्लिक के लार्ज इंटरेस्ट में जो इन्फॉर्मेशन है उनको नहीं बताया जाता। फिर हम जब एक्ट को जब हम कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे 2 टायर मैकेनिज्म है अपील करने के लिए। और सेक्शन 20 के अंदर हम देखेंगे पेनल्टीज। पेनल्टीज क्या है, यदि जो इन्फॉर्मेशन डिज़ायर इन्फॉर्मेशन है वो टाइम पे नहीं मिलती है, फेलियर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन है ऑन टाइम, तो उसमें क्या क्या जो है आपकी पेनल्टीज़ हो सकती हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वहाँ पे हम देखेंगे जो मशीनरी है, आरटीआई एक्ट 2012 के अंदर जो हायरार्की है उसके बारे में हम आगे के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको आईडी के लिए बताता हूँ, फर्स्ट अपील जो होती है वेयर एंड हाउ टू फाइल फर्स्ट अपील, उसके बारे में हम ऐसे सेकंड अपील के बारे में हम वहाँ पे पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको समझ आई होंगी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, सेक्शन 2 से लेके 2, 4, 6, 7, 8 की 2 सब सेक्शन है, फिर 19 और 20 ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस एक्ट की। सिग्निफिकेंस की हम बात करें, ठीक है ना, कि सिग्निफिकेंस का मतलब है कि कुछ हम इंपॉर्टेंट बातें जो इस एक्ट के बारे में जो हम जानना चाहते हैं वो क्या है। जो आरटीआई एक्ट है एम्पावर द सिटीजन टू क्वेश्चन द सीक्रेसी एब्यूज ऑफ द पावर प्रैक्टिसाइज इन ए गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक के इंटरेस्ट की है वो हम ले सकते हैं। इट इज़ थ्रू द इंफॉर्मेशन कमीशन, ये इंफॉर्मेशन कमीशन जो है सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल पर है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। आरटी इंफॉर्मेशन कैन बी रिगार्डेड एज ए पब्लिक गुड, कि लोगों की भलाई के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, डेमोक्रेसी का जो है वो ऑब्जेक्ट पूरा हो। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ओनली हेल्प द मेकिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल, कि वहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो वर्किंग है, अकाउंटेबिलिटी है वो कहाँ है, ठीक है ना। यदि हम देखें एवरी ईयर अराउंड 6 मिलियन एप्लीकेशन आर फिल्ड, कि आरटीआई के अंदर आप ये देखिए इतनी इन्फॉर्मेशन फिल होती है, तो आप देखिए कि लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट के फंक्शन के लिए वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये आपका राइट्स है, फंडामेंटल राइट है। दिस एप्लीकेशन सिक्स इन्फॉर्मेशन ऑन द लास्ट डेज ऑफ इशू रिलेटेड विद होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर डिलीवरी ऑफ बेसिक राइट्स, की जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट है उसकी तरह यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, ये हमारा राइट्स है, ठीक है ना। और यदि हम देखें तो जो ये राइट हम जो यूज में ले सकते हैं, यदि हम करप्शन को कम करना चाहते हैं, ठीक है ना, हम रॉन्ग डूइंग है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन रोकना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे इन्फॉर्मेशन हमें क्या करती है, हेल्प करती है। और ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस करती है हमें पॉलिसीज़ के बारे में, डिसीजन जो गवर्नमेंट्स
ले रही है जनरल सिटीजन के लिए टाइम टू टाइम, उनके बारे में बताती है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द सोरल जजमेंट हेल्ड दैट आरटीआई इज फंडामेंटल राइट। ये हमने पहले पढ़ा था आर्टिकल 19 के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये बोला है कि जो आरटीआई है वो क्या है, आपका फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर को समझा है, इंपॉर्टेंट सेक्शन को पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा है कि जो आरटीआई में किस तरीके की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कौन सी एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन है उसको हमने पढ़ा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।